कहते माहौल अच्छा नहीं है मौलाना, माहौल अच्छा नहीं मौलाना, माहौल अच्छा नहीं। गलत कहते हैं, माहौल को हम कोसते, माहौल की कोई खता नहीं, हम खुद अच्छे नहीं। हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, हम कहते हैं माहौल अच्छे नहीं। हमारी बच्चियों की दोस्तियां आज गैर मुस्लिम लड़कों से हो रही है, हम कहते हैं माहौल अच्छे नहीं। हमारे घरों से गाने की आवाजें आती है, हम कहते हैं माहौल अच्छे नहीं। नौजवान शराब की भट्टियों पे खड़ा, हम कहते हैं माहौल अच्छे नहीं। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी है, हम कहते हैं माहौल अच्छे नहीं। अरे माहौल को ना दोष, हमारे अमल अच्छे नहीं। बता कौन सा माहौल खराब है? अल्लाह की तरफ से बताओ कौन सा माहौल खराब हुआ? हमने खुद खराब किया। नमाज़ें जो 5 थी 1400 साल पहले, आज भी 5 है। रोज़े जो 30 था, आज भी 30 है। कुरान के जो 30 पारे थे, आज भी 30 पारे। मुझे बताओ किधर से कम बढ़ती हुआ? हमने कम बढ़ती किया। मेरी बात गलत तो नहीं है? कम बढ़ती हमने किया है। ये मेरे चाचा लोग बैठे इस बात की गवाही देंगे। इन नौजवानों को शायद पता ना हो, इन्होंने सुना हो, मगर इन चाचा लोगों ने देखा होगा। जब आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले शादियां होती थी, तो शादी के बाद लड़की की विदाई कुछ दिन बाद होती थी। उस विदाई को क्या कहते थे चाचा? गोना, गोना या चाला ये कहते थे। हाँ, हमारे इलाके में चाला भी कहते हैं। सुनना, आज जो बात कर रहा हूँ, एक होती है दिल लगी, एक होती है दिल की लगी। हम दिल लगी कर रहे हैं। अरे भाई दिल से जरा बात को समझो। माहौल खराब नहीं, हालात खराब नहीं, हम खुद खराब। पहले होता था चाला या गोना, 4 साल 5 साल में भी होता था, 2 साल में भी होता था। ये बात है कि नहीं है? एक बात सुनना, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये चाचा लोग कहेंगे बात सही है। शादी हो गई, निकाह हो गया लड़के का। निकाह होने के बाद में वो लड़की उसकी बीवी बन गई। अब चाहे गोना हो या ना हो, ये मियाँ बीवी हो गई। ये चाहे तो एक साथ रहें, चाहे तो एक साथ कहीं जाएं, चाहे तो एक साथ कहीं से आएं। तवज्जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। विदाई हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। निकाह होने के बाद में लड़का लड़की मियाँ बीवी हो गए। ये चाहे तो बात करें, चाहे तो मुलाकात करें, चाहे तो कहीं आए, चाहे तो कहीं जाए। शरीयत ने अभी इजाजत दे दी एक दूसरे के लिए जायज़ और हलाल। मगर ये चाचा गवाही देंगे, इतनी हया थी लोगों में। निकाह करने के बाद लड़का बारात लेके अपने घर चला गया। जब तक लड़की की विदाई नहीं होती थी, जब तक वो अपनी ससुराल तक नहीं जाता। शर्म की वजह से भाई, अभी यार विदाई नहीं हुई है, ससुराल तो दूर की बात है। लोगों उस बस्ती में नहीं जाता था जिस बस्ती में उसकी ससुराल होती थी। लोग कहेंगे लो मियां यहाँ टहल रहा है। यार बीवी हो गई, शरीयत इजाजत दे रही है, हर तरह से जायज है। लेकिन ना उस लड़की का चेहरा देखता था, ना उससे बात करता था, ना उसके घर जाता था, ना उस बस्ती में जाता था। ये थी शर्म हया। और आज खाली मंगनी हो गई और फोन पे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बताइए, खाली मंगनी, जबकि मंगनी में कोई शादी नहीं। मंगनी टूट भी सकती है, और कितनी मंगनियां हमने टूटती देखी है, कितनी बारातें हमने वापस आती देखी। और इसको जायज समझा जाता। कहते हैं अब तो लड़की का रिश्ता हो गया, अब तो वहीं से बात हो रही है जहां रिश्ता हो गया है। ओ लोगों, अपने घरों के माहौल बनाओ। अगर तुम्हारी बच्चियों के रिश्ते हो जाएं तो लड़के वालों से कह दो खबरदार, जब तक निकाह नहीं हो जाता हमारी लड़की बात नहीं करेगी। हमारे घर का माहौल है ही नहीं बात करने का। लोगों ये है मुस्तफा की शरीयत वाला काम। यार ये क्या है? मंगनी हो गई, बातें शुरू हो गई है, हराम है। कीमत जायज है, बिल्कुल ना जायज है। लेकिन मियां वो लड़की उस अपनी होने वाली ससुराल के पूरे घर से बात करती है, जेठ से होने वाले, देवर से होने वाले शोहर से। मियां भी क्या रिश्ता है तेरा? अंगूठी का नाम शादी नहीं, पैसे लेने देने का नाम शादी नहीं है। मेहर अदा करने के बाद इजाबो कबूलियत का नाम निकाह, वो अभी हुआ नहीं है। और जब वो हुआ नहीं है तो ये जायज नहीं है। अगर हमारे यहाँ जायज नाजायज का क्या मामला? हमारे यहाँ तो भाई ऐसा मामला चल रहा है, बस हद हो गई है, हद हो गई है। अगर शादियां होती हैं तो नौजवान लड़कियां दूल्हा का इस्तकबाल करने गांव के शुरू में खड़ी हो जाती हैं।
फीते काट रही हैं, फीते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये कहाँ से जायज हो जाएगा? मुझे बताओ तो आप, कहाँ चली गई शरीयत है? जबकि शरीयत ये कह रही है, ये कह रही है कि दूल्हा का जिससे निकाह हो रहा है वही जायज है, उसकी सगी बहन जो उसकी साली हो रही है उससे मजाक तक का रिश्ता नहीं है। ये जो कहते हैं ना साली से मजाक करना जायज है, साली से मजाक कहीं से कहीं जायज ही नहीं है। और शरीयत में तो मजाक किसी से जायज नहीं। साला हो या साली हो, शरीयत में मजाक है ही नहीं किसी से। इस्लाम मजाक का नाम नहीं, इस्लाम हकीकत का नाम है। याद बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम हकीकत का नाम है। हमने इस्लाम की चाशनी को चखा ही नहीं है। हम तो दुनिया की गुंडागर्दी में पड़ गए। लोगों, औरंगजेब ने जब हुकुम अपने उस्ताद की दावत की, उस्ताद आ गए, आके खाना तनावुल फरमाया, शाबान का महीना जाने लगे तो औरंगजेब ने एक चवन्नी लिफाफे में रख के अपने उस्ताद को नजराने में दे दिया। उस्ताद लेके चला गया, खोल के देखा तो चवन्नी में क्या मिलता? बिनौरा खरीद लिया। बिनौरा जानते हैं? रुई का बीज, कपास का बीज खरीद लिया, घर ले गए और जाके बो दिया। उससे कई पेड़ निकले, फिर उनसे बीज हुए, फिर बो दिया, फिर बो दिया, यही चलता रहा। उधर औरंगजेब दक्कन में जंगों में मसरूफ रहा। 14 साल तक ये जंग में लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब ये दिल्ली वापस आया जंग से फारिग होकर, तो इसके जो मुंशी थे, कौन थे इसके? जोर से बोलिए। मुंशी थे जो इसके सीए थे। उन्होंने कहा, हुजूर, एक अमीर का, एक उद्योगपति का इजाफा हुआ है, आपकी इजाजत चाहते हैं ताकि उस पे जीएसटी लगा दिया जाए। जब मालदार हो जाता है, बिजनेस करता है, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो जीएसटी की शक्ल में। बात समझिएगा। औरंगजेब 14 साल से तू यहाँ नहीं आया, तेरी इजाजत की जरूरत है। कहा ऐसा कौन उद्योगपति है कि जिस पर टैक्स लगाने के लिए बादशाह से पूछा जा रहा है? अरे भाई तुम्हें इजाजत है, जो हो उससे लो टैक्स। हमने मंत्रालय बांट दिया, टैक्स वसूल करने का मंत्रालय, इसमें अलग अलग मंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो कहने लगा, हुजूर वो बात, वो शख्स ही ऐसा है, उस पर टैक्स लगाने के लिए डर लग रहा था, कहीं आप गुस्सा न करें, इसलिए आपकी इजाजत चाहते हैं। हमारी हिम्मत न हुई कि उस पर टैक्स लगा देते। क्या कहने लगे, वो बहुत कर्रो फरवाला आदमी है, क्या दबंग आदमी है? कहा, हुजूर ना दबंग है ना कर्रो फरवाला, वो तो नमाजी है, वो तो कुरान पढ़ता है, वो तो अल्लाह अल्लाह करता है, वो तो किसी का दिल भी नहीं दुखाता, वो तो किसी के सामने जोर से बोलता भी नहीं, बड़ा सीधा शरीफ जन्नती है। कहने लगा, फिर जब सीधा है उससे कोई डर नहीं तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? कहा, उस्ताद इसलिए नहीं लगाया हुजूर, वो आपका उस्ताद है, मुल्ला अहमद जीवन है। कौन है मुल्ला अहमद? बड़ा गरीब इंसान, मदरसे में पढ़ाते थे। और जानते हो मदरसे में पढ़ाने वाला बेचारा कहाँ से आ गया? मदरसे में पढ़ाते थे। आज की तनख्वाहें कोई 30 मार खाना, तो उस वक्त की तनख्वाहें क्या 30 मार खाऊंगी? नहीं, आज की तनख्वाहें जब कोई 30 मार खानी, तो उस जमाने की क्या रही होगी? का हुजूर मदरसे में पढ़ाता। औरंगजेब माथा पकड़ के बैठ गया, यार जिसके घर में कभी फाके होते थे, जिसके घर में कभी खाना नहीं होता था, आज वो उद्योगपति बन गया, उस पर टैक्स लगाना चाहते हो? का हुजूर, हाँ। उसकी दौलत का हमने शुमार किया है, वो बहुत बड़े अमीरों में आज उसका शुमार किया जाता है। औरंगजेब ने कहा, चाहे उद्योगपति अमीर मेरा उस्ताद नहीं, मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर आता है टैक्स में तो टैक्स लगाया जाएगा, मुल्क के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की जाएगी, अपना हो या बेगाना हो, कानून सबके लिए बराबर है। जोर से बोलो जरा, कानून सबके लिए बराबर है। अब लोगों गौर करो, कहा ठीक है टैक्स बाद में लगाएंगे, पहले मुल्ला अहमद जीवन से हिसाब लूंगा, इतने अमीर हो कहां से गए? पहले पूछूंगा
कहीं 2 नंबर का तो माल इकट्ठा नहीं हुआ, पहले पूछूंगा। खत लिखा, उस्ताद मोहतरम को हुजूर आइए कुछ बात करना है। जवाब दिया शाबान में आऊंगा। कोई अपने पास अभी टाइम नहीं है। अमीर इतने हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन मदरसा नहीं छोड़ूंगा भाई। मदरसे में पढ़ाता हूँ, शाबान में छुट्टी होगी, शाबान में आऊंगा। बादशाह ने शाबान का इंतजार किया। मुल्ला अहमद जीवन शाबान में आए, शाबान में आके बैठे, खाना खाए। खाना खाने के बाद जब बादशाह लेके बैठा, कहने लगा उस्ताद मोहतरम बात इतनी सी है कि वाकई आप अमीर हो गए? बोले हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं आज बड़े अमीरों में शुमार किया जाता हूँ। कहा हुजूर ये कहाँ से हो गए? कहने लगे ये ना पूछ। औरंगजेब ने कहा वो तो मैं पूछूंगा, बुलाने का मकसद यही है। आज तुम्हारे बच्चे जब पैसा कमा के लाते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है। मेरा बेटा सऊदी से लाया, दुबई से लाया, कतर से लाया, मस्कट से लाया, मुंबई से लाया। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब तुम्हारे बच्चे पैसा कमा के लाया करें, उस पैसे को बाद में हाथ में लिया कर, पहले पूछ लिया कर कहीं हराम की कमाई तो नहीं है इसमें। पूछ लिया कर किस तरीके से तूने कमाया, भले हिसाब तो ले लिया कर। तुम हिसाब ही नहीं लेते यार, ये कौन सी बात है? मेरे भाई आदत डालो इस चीज की। तवज्जो कीजिए। तेरा बेटा जब पैसा कमा के लाए, पैसा तो बड़ी चीज है। अगर तुम्हारा बच्चा कोई ऐसी चीज भी ले आए जो तुमने न लेके दी हो और वो उसके पास हो, तो पूछो कहां से आई, पूछो कहां से आई। किसी की उठा के नहीं लाया। आज ही इस दरवाजे को बंद कर दो। अगर उठा के लाया तो डांटो और कहो वापस करो, बेटे ये गलत है, नाजायज है, हराम है। आज तू अपने बेटे को डांट देगा तो कल तेरा बेटा किसी का सोना भी नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। और वरना तो कुछ लोगों की आदत है, हज करने जाते हैं तो चप्पल तक चुरा लाते हैं वहां से। बता रहा हूं मैं। अरे नंगे पैर आ जा, पैर में तेरे छाले पड़ जाएं, लेकिन खुदा की कसम किसी का सोने का भी चप्पल ना उठा के लाया। हज करने के बाद ऐसे हो जाता जैसे आज माँ के पेट से जन्म लिया। अल्लाह तमाम साबिका गुनाहों को माफ फरमा देता है हज करने के बाद में। और तू वहां चोरी करने के लिए जा रहा। कहा औरंगजेब ना पूछ। अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब ने कहा मुझे तो पूछना है। तो मुल्ला अहमद जीवन ने कहा औरंगजेब अगर तुझे कुछ पूछना है तो मुझे भी तुझसे कुछ पूछना था। कहा हुजूर आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, पहले आप बताइए इतनी अमीरी कहाँ से आई। और जलसे में आने वाले सुनो, अगर अल्लाह चाहे तो कतरे को दरिया बना दे, और अल्लाह चाहे तो दरिया को कतरा बना दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब बना दे, और अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर बना दे। ये उसके दस्ते कुदरत में है, वो जो चाहे कर दे। तुम अगर हराम तरीके से अमीर बनना चाहो और उसने नहीं चाहा तो कितना भी हराम कमा लो अमीर नहीं बनोगे। और अगर हलाल तरीके से आप बनना चाहो, उसने चाह लिया तो वो एक लम्हे में तुम्हें अमीर बना देगा। अल्लाह के ऊपर बात समझ में आ रही है। औरंगजेब से मुल्ला अहमद जीवन ने कहा हुजूर बादशाह सुन, बात ये है तूने जो वो मुझे चवन्नी दी थी, बड़ी बाबरकत चवन्नी, जो नजराना दिया था ना दावत खिला के, बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। कहा क्या मतलब? कहा बात ये है कि मैंने उस चवन्नी से बिनौरा खरीदा, और मैंने जब उसकी खेती की तो उसमें इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। आज उसी चवन्नी के खरीदे हुए बिनौरे से अल्लाह ने मुझे अमीर कर दिया है। अल्लाह अगर एक चवन्नी से अमीर कर सकता है तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं कर सकता है? कभी कभी इंसान ऑटो खरीदता, लेना हो जाए तो उसमें अल्लाह बरकत कर देता, दूसरा खरीद लेता है। और कभी कभी ट्रक खरीदता है और लेना ना हो तो घर बिक जाता है। ये तो अल्लाह के ऊपर है। ओ मेरे भाई का बादशाह, उस बिनौरे से, उस चवन्नी से अल्लाह ने मुझे अमीर कर दिया। और ये बता वो चवन्नी बड़ी बाबरकत थी, वो चवन्नी तेरे पास कहां से आई? उस चवन्नी का रहस्य मुझे बता, उस रहस्य मुझे बता। औरंगजेब ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गया।
और जब आंसू आए तो कहा रोता क्यों है? कहा उस चवन्नी का कुछ किस्सा ही ऐसा नाजुक है। कहा औरंगजेब मुझे बता दे। जब इतना कहा तो अपने खादिम को बुलाया औरंगजेब ने। अपने खादिम को बुला के कहा मेरे कैशियर लाला रतन लाल को बुलाओ। औरंगजेब का कैशियर था जिसका नाम था रतन लाल। कहा रतन लाल को बुलाओ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, रतन लाल था जो इसका हिसाब संभालता था, आमद और खर्च दोनों रजिस्टर में लिखता था। उस जमाने में ऑनलाइन का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, रजिस्टरों में लिखा जाता था। रतन लाल को बुलाया गया। औरंगजेब ने कहा अल्लाह अल्लाह जरा गौर कर। कहा औरंगजेब ने 1400 साल पहले का रजिस्टर निकलवाया। 14 साल पहले 14 साल पहले 14 साल पहले दावत की थी ना। 14 साल तक तो जंगों में रहा। 14 साल पहला रजिस्टर निकलवाया। और निकलवाने के बाद में कहा उस तारीख को निकाल। उस साल की वो तारीख निकलवाई। कहा उस तारीख में ये एक चवन्नी तेरे पास कहां से आई थी? अब 14 साल पहले की चवन्नी का हिसाब तक उसके पास। रतन लाल ने कहा बादशाह आज तक एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है, मगर उस चवन्नी का हिसाब आज भी मेरे पास नहीं है। मैं भी चक्कर में। और बादशाह मैं भी डरता था कि तू उस चवन्नी का हिसाब ना ले ले, और आज तूने ले लिया। पूरी बादशाहत का हिसाब कहेगा तो चुटकियों में दे दूंगा, मगर वो जो 1400 साल पहले उस तारीख की चवन्नी की बात कर रहा उसका हिसाब ना दे सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन भी हैरत में पड़ गए। या अल्लाह ये कैसी बातें चल रही हैं? इतनी बड़े हिंदुस्तान का बादशाह चवन्नियों के हिसाब ले रहा है, और इसका कैशियर भी कितना सच्चा है कि सारे हिसाब है मगर उस चवन्नी के लिए आज तक डरता है। बादशाह ने कहा चवन्नी का किस्सा बता। कहने लगा हुजूर बात इतनी सी है। रतन लाल कहने लगा उस दिन की बात बता रहा हूँ जब रात हुई तो मौसम बड़ा खराब हो गया, बहुत तेज की बारिश आई। जब बहुत तेज की बारिश आई तो जितना पानी मेरे घर के बाहर बरस रहा था उतना ही पानी मेरी घर की छत से टपक रहा था। एक बात माइंड करने की है, जो हुकूमत का सारा पैसा लेखा जोखा अपना पास रखता होगा तो वो कितना बड़ा मंत्री होगा, है? लेकिन घर कैसा है कि आसमान जब बरस रहा बादल तो जितनी बारिश बाहर है उतनी उसके घर की छत टपक रही। यार कैसी हुकूमत चलाते थे ये लोग? आराम का नहीं आना चाहिए। कैसी हुकूमत चलाते थे ये लोग? इतना बड़ा हुकूमत का कैशियर, कितना बड़ा कैशियर होगा मुझे बताइए तो। आज अगर हमारे यहाँ कोई एक मिम्बरी का इलेक्शन जीत जाए तो उसका घर अलग नजर आता है, लेकिन जरा गौर तो करो मेरे भाई, हुकूमत हिंद का वित्त मंत्री और मेरे भाई घर की छत टपक रही है। हाय 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 यार कैसे निजाम थे उनके। कहने लगा बादशाह जब छत टपकने लगी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। मैं और मेरी बीवी पूरी रात परेशान रहे। रजिस्टर इधर से उठा के इधर रखते तो इधर भी छत टपकने लगती, इधर से उठा के इधर रखते तो इधर भी छत टपकने लगती। हम पूरे घर में परेशान थे। रात इसी तरीके से हमारी गुजर रही थी, छत ज्यादा टपकने लगी। मेरी बीवी ने कहा अगर रजिस्टर भीग गए तो सारा हिसाब किताब गर्क हो जाएगा। बादशाह ने हिसाब लिया तो हिसाब कहाँ से दोगे? अगर कोई मजदूर मिल जाए तो बुला लाओ ताकि जल्दी जल्दी सारे रजिस्टर उठा के ठिकाने लगा दिए जाए। मैंने कहा रात में कौन मजदूर मिलेगा? मेरी बीवी ने कहा एक बार तो देख ले, क्या पता कोई मिल जाए। कहने लगा औरंगजेब जब मैंने अपने दरवाजे से बाहर मुंह निकाला तेज की बारिश हो रही थी तो मेरी दीवार से चिपक के कोई नौजवान खड़ा था। मैंने कहा नौजवान इतनी बारिश में रात के आलम में कैसे खड़े हो? नौजवान ने कहा मजदूर हूँ, घर में फाका है तो इसलिए मजदूरी करने ऐसे मौसम में भी निकल आया, शायद कोई मिल जाए ऐसे में भी।
मैंने कहा चल मेरे रजिस्टर उठा के एक जगह रखवा दे, मैं तुझे तेरी मजदूरी दूंगा। कहने लगा औरंगजेब जब वो आया रात का आलम है, बड़ी तेज की रात थी, मैं उसको देख न सका, बड़ी गहरी तारीकी थी, मैं उसका चेहरा पहचान न सका। आने वाले ने मेरे रजिस्टर उठा करके जहां पर मैं रखना चाहता था वहां रखना शुरू कर दिए। सारी रात काम करता रहा। फजर का जब वक्त होने वाला था वो कहने लगा अब मेरी मजदूरी का वक्त पूरा हो गया, अब मैंने जाना है, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दे, मेरा मेहनताना दे दे, मैं जाना चाहता हूँ। कहने लगा मैंने अपनी बीवी से पूछा ये मजदूर जाना चाहता है, अगर कुछ हो तो दो। तो मेरी बीवी ने चवन्नी निकाली कि सिर्फ आज हमारे घर में ये चवन्नी, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा उस मजदूर से मेरे घर सिर्फ चवन्नी है, तू दिन में आ जाना, अपनी मजदूरी ले जाना। मजदूर ने कहा मुझे दिन में तो मोहलत ही नहीं मिलती और बहुत काम करता हूँ, ये चवन्नी ही दे दे, इसी में मेरा काम हो जाएगा। कहने लगा बादशाह सलामत, वो चवन्नी मैंने अपने उस मजदूर को दे दी, मुझे पता ही नहीं वो था कौन। औरंगजेब ने कहा वो मजदूर कोई और नहीं है, हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब ही था। कहने लगा मैं रात को मजदूरी करता हूँ। मुल्ला अहमद जीवन से कहा हुजूर मैं रात को मजदूरी करता हूँ, कभी टोपियां बनाता हूँ, कभी कुरान लिखता हूँ। टोपियां बनाने से भी अगर मेरे घर का खर्चा नहीं चलता तो रात में मजदूरी कर लिया करता हूँ, जिससे मेरे बच्चों का पेट पलता है। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रज़ा, तुम पे करोड़ों